कि न देवता सबके साथ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ महादेव माता पार्वती के पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के घर पर जाने के लिए निकल पड़ा था। इधर गिरिराज हमाल बहुत खुशी के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार से सारी मंगलचारी कर रहे थे। उन्हें गर्ग जी के पुरोहित बनाया था। महंत वैभव के द्वारा मंगली भूमि निर्वात किया था। भगवान विश्वकर्मा जी के बुला के बहुत आदर के साथ अपने विष्णु भगवान के भोले बाबा के मंडप तैयार किया था। मनोहर लग रहा था मंडप। वो मंडप अकेर गुणों से भारतीय भानन के आश्चर्य भरी तिरछी से शोभित था। इसका विस्तार हजारों योजन के था। दीप एवं कला से देवता के मन मोह लेता था। तभी पश्चात देवता जब नारद मुनि के आगे करके हिमालय के सुंदर भवन में एक साथ गए। उसके विश्वकर्मा जी ने सुंदर ढंग से बनाया था और एक पर ये सब बात सबके ध्यान में रख के अगत बनाया था, पवित्र उत्तम बनाया था। बहुत लोग सर्वसिद्ध बना के प्रसन्नता की थी। हेमान ने आगे बढ़ के सभी के स्वागत किया। वो सब के ठहरने के लिए बड़ी मनोहर कुरु प्रदान किया था। देव सहित पर्च देव नाग अप्सराएं जो जहाँ सुखपूर्व रह सके वहाँ वहीं विश्राम स्थान दिया था। हिमालय ने सम्मानित हो गए। सभी देवता ने अपने परिवार वाहन के साथ अपने मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया था। विश्वकर्मा ने उसमें बहुत अच्छा बनाया था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अति प्रकाशमान स्थान बनाया गया था। उसी प्रकार विष्णु भगवान के लिए दूसरा भवन बना था जो तीन विचरित बहुत प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने अपने हाथों से सजा के अति मनोहर बनाया था। उसी प्रकार चंदी रूप में बहुत सुंदर बनाया था। तभी प्रसाद विश्वकर्मा जी ने जैतकने इज्जत बड़ी मनोहर महान मंगल में असत देवता द्वारा प्रसन्न होकर ऐसा कैलाश के समान अति पर्वतपूर्ण शोभा भवन बनाया था। उसी में हेमान ने महावैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया हुआ था। उसी समय मैना देवी अब सखिया ऋषि मुनि के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए लाती है। समय बज रही थी। सबसे तीनों लोग गूंज उठे थे। मैना ने तपस्वी शिव के अपने हाथों से आरती उतारी। सभी सात्विक सती थी। जमय माता के देह के पार्वती के कही हुई सारी बात याद आ गई। बीच में मुक्त उठी। मैंने मने मने कहने लगा, हो पार्वती ने पहले भी मेरी समय ये कहा था, कभी अधि सुंदरा इस समय महादेव के अंगों में देख रही हूँ। इस प्रकार से मैना देवी अपने घर वापस आ जाती है। उस समय पार्वती देवी स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मण के स्त्रियों ने सभी ओर से उसके घेर की आरती उतारी। तत्पर प्रसाद घराचार्य ने कहा, हे विद्वानों, आप लोग इसी समय पानी ग्रहण के लिए भगवान शंकर को मंदिर में ले आइए। इस कार्य में शीघ्रता होना चाहिए। घराचार्य के वचन सुन के गिरिराज हेमान के सभी मंत्री भगवान शंकर के पास गए। उसके 3 कलश को जल से मंगली विधि अनुसार भगवान सदाशिव के स्नान कराया और उनकी आरती उतारी। स्नान करने के सुंदर वस्त्र धारण करने के बाद शंकर जी के उसके सभी ने पूजन किया था। उसके पूजन पटना करके भीषण को हाथी के पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत ज़्यादा तेज छत्रों से बहुत शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोया तना था। ऊपर सभी ओर से उनके लिए चौवा डोला रही थी। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु देवराज इंद्री सभी लोग नेपाल पर के आगे चलते हुए उत शोभा से समस्त दिखाई देने लगा। अरुण तिथि सौत्री मातृ से घेरी हुए लक्ष्मी जी उस शोभा यात्रा में सब मिल गई। इस सब के साथ जगत भगवान शिव अपने उत्तम तेज से शोभित हो रहे थे। चंद्रमा सूर्य अग्नि वायु शीर्षलोक महारसगिनी सब साथ चल रहे थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उसके सिर पर छतरा लगा रखा था। सूर्य देव आगे रह के अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में बैर के छड़ी लेके छरदार के काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बहुत शोभा पा रहे थे। सभी देवता मुनिगण भगवान शिव फूल बरसा रही थी। शोभा और ज़्यादा बढ़ रही थी। सामने हिमालय के सुंदर भवन था। जाकेंद्र भैरव के कारण सबसे शोभा पर दिखा दे रही थी। उस घर के आंगन सोने के बना था। वहाँ द्वार पर भगवान शिव के विशेष रूप से पूजा करते थे। मनुष्य देवता दानव पूजित होके सब भवन में प्रवेश किया। फिर अंतपुर में पहुँच के भगवान शिव अग्नि मंडप में पधारे।
उस समय नैना प्रसाद के स्तुति से परमेश्वर शिव के गुण गाई जाती थी। वहां पहुंचने पर गिरिराज ने महेश्वर के हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बैठा के सखियों सहित मैना पुरोहित ने उनके विशेष रूप से आरती की। वो मधु पर आदवस्तक हुई थी। सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित ने तत्काल सम्मत किया। जब अंदर वेदी में प्रवेश करके जहाँ देवी पार्वती समस्त आभूषण से वेदी के ऊपर विराजमी थी, वहीं पर महादेव को लाया गया। उनके साथ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान अध्ययन के लिए लगन की विरचना कर रही थी। जब सूर्य मुनि खड़ी होकर घड़ी के स्थान से वहीं बैठी थी। जो भी घड़ी पूरी हुई, जब भी घर चारे ओमकार के उच्चारण करके हाथ जोड़ के निवेदन किया, मंगलपूर्ण मुहूर्त आ गया है। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेके शिव के ऊपर छोड़ा। सब दही अक्षर पुष्प के जल से उसके भली भांति पूजन किया। उस समय गगराचारी के देश से हेमान अपनी पत्नी मैना के साथ वहाँ पर कन्या दान करने के लिए तैयार हो गया। मैना सोने के कलश लेके उसके अर्धांगिनी बनी थी। तो सौभाग्यवती मैना समस्त अपूर्ण से फुर्सत होके हेमान के साथ बैठी थी। उस समय हेमान भी सबको वर देने वाले भगवान विष्णुनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के संग पाके अपने पुरोहित पार महात्मा जी के साथ बैठ के देवादि भगवान का शंकर को अपनी कन्या के दान करता हूँ। हे वीरभद्र, इस समय कन्या दान के लिए उत्तम बेला आई है, इसमें आप सब पढ़े। ऐसा कह के वहाँ आए हुए सभी शिष्ट ब्राह्मण ने हेमान के बात स्वीकार किया। वो सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। तिथि मार्च नक्षत्र आदि के सब कुछ उपाचारण किया था। फिर हेमान भगवान शंकर से इस प्रकार कहने लगी, हे तात, हे माँ भाग, आप गोत्रों के नाम बताइए, अपने कुल के विशेष सुख से भगवान शंकर ये सुन के चुप हो गया। उनके मुख आदमी से एक प्रश्न की कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद मुनि बहुत हंसने लगी, अपने अथी बजाने लगी। ये देख के बुद्धिमान हेमान ने उसके मना करते हुए कहा, हे प्रभु, अब यहाँ बिना मत बजाइए। ऐसे कहने पर नारद मुनि ने कहा, हे गिरिराज, तुमने साक्षात शिव जी से उनके गोत्र बताने के लिए कहा है, लेकिन इसका कोई न गोत्र है न कोई कुल है। उनका गोत्र कुल मात्र नाथ ही है। भगवान शंकर न किसी कुल में उत्पन्न हुआ है, न ही किसी विशेष कुल से उनके कोई संबंध है। ये स्वयं गोत्रों की परम गति है। महादेव नाथ में परिस्थिति करती है, नाथ उसमें परिस्थिति करती है, इसलिए भगवान शिव नाथ में है, नाथ से उपलब्ध होते हैं। हे परम तप, यही भाव विरत करने के लिए मैं इस समय बिना बजाई हूँ। इसके गोत्र कुल के नाम ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों से बातें क्या, इसलिए कि कुल में उत्पन्न न होने के कारण ये कुली कहलाते हैं। इसके तुम्हारे जमत मतरा गैर तो हीन है। हे राजन, मेरे ज़्यादा कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होके ऋषि लोग भी उसका स्वरूप के अर्थात नहीं जानते। कि तुम्हारे कन्या कौन है, इस बात के तुम भी ठीक से नहीं जानती हो। शिव पार्वती दोनों से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है। महात्मा नारद के बात सुन के हेमान आदि सब पर्वत, इधर देव आदि सभी देवता विस्मित होके साधु वस्त्र देने लगी। फिर भगवान महेश्वर की गंभीरता के जान के वहाँ पर आए हुए सभी विद्वान आश्चर्य होकर बात करने लगा। उसके बाद कन्यादान के बात शुरू हुआ। वो हम सुनते ही यही कथा में अगली कड़ी में। हरे कृष्णा, फागुन माह के कृष्ण कथा में सबके स्वागत है। हम भगवान शिव से जुड़ी हुई सुंदर कथा के श्रवण किया। इस समय हम भगवान शिव माता पार्वती के विवाह के कथा के श्रवण कर रही है। आज के फागुन मास के कथा श्रवण करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये कथा के पिछले कड़ी में सुना था, भगवान शिव बारात लेके हेमान के घर पर आते हैं। सारे मंगलाचारी के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती के एक साथ बैठाया जाता है। फिर हेमान मैना उनका कन्यादान करने के लिए तैयार होते हैं। आगे की कथा सुनते हैं। शरद ब्रह्मा जी की आज्ञा से हेमान ने कन्या के दान किया था। कहा, हेमाल कन्या तथा परवेश मर भारी तम कुरिमसरम। हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको धर्म पत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपा स्वीकार करिए। ये बोल के अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाली दोनों तम
वेदी के बाहर लाया गया। पार्वती के परमेश्वर को बाहर के वेदी पर बैठाया गया। जब होम के कार्य शुरू हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समय ब्रह्मा जी हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे। उस समय सुबह हो रही थी। उस समय से बोलने वाले वेद मंत्रों के ध्वनि से वहाँ के सब दिशा गूंज उठी। देवान ने महादेव की आरती उतारी। ऋषि पत्नी ने उसके पूजन किया। गिरजा के घेर के स्त्री उसके वर की आरती उतारी। संगीत में धर्म में आदि अपने गीतों से महर्षियों में तुथि द्वारा भगवान शिव के प्रसन्न किया। उदार चित्त वाले के हिमालय ने संतुष्ट होकर ऋषि गंधर्व यक्ष वहाँ जितना पधारे हुए अन्य लोगों के बहुमूल्य रत्न भेंटन किया। इसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देव विश्व भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने सब कुछ के सत्कार किया। एक साथ मिल के एक ही स्थान पर पंक्ति लगा के लिंगी सिंगी के साथ भोजन किया। कोई गण पंक्ति होके अलग होके भोजन कर रहे थे। अपने लिए पृथक पात्र बना रखा था। नंदी वीरभद्री महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठ के भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देव ऋषि मुनि ने भी भगवान महेश्वर के पास ही भोजन किया। चंडी के गणों में वहाँ भोजन किया। वेद बैकाल सुमु भैरव शाकिनी दाकिनी सब यक्षिणी मात्रा चंतर उग्नि और अनोगी जन भी वहाँ भोजन में सम्मिलित हुए। भगवान शिव के महात्मा गण की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि देवता के अति में पहले भी बात कर चुका हूँ। इस प्रकार सभी बाराती भोजन लेके संतुष्ट हो गई। सबके चित्त में बहुत हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी विश्राम करने के लिए अपने अपने स्थान पर चली गए। इस प्रकार हेमंत ने बहुत विस्तार के साथ मंगल में शोभामान वैवाहिक उत्तम पूरे किए। अंतिम दिन पर इच्छा पूर्ण करने पर वस्त्र आभूषण भांति भांति के रत्न भेंट किए। देव आदि भगवान शिव के पूजन किया। तत्पर भगवान विष्णु की पूजा में सर्वत मिल गई। सब सुंदरों विदुर लक्ष्मी सहित विष्णु की पूजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के बृहस्पति इंद्र सहित इंद्र देव के अन्य लोक के पाली प्रत्येक पूजा किया गया। तब उसी भूषणों आ प्रकार के रत्नों से भूत परमहित गणक सहित चंडी देवी के पूजन किया। उनके अंतिक जो लोग वहाँ बैठे थे पधारे थे सबके हेमान ने अच्छा से पूजा पाठ किए समय सबके अच्छा से स्वागत किया। सभी देवता ऋषि मंत्र गंधर्व किन्नर सिद्ध चारण मनुष्य अप्सरा सबको अच्छी तरह से स्वागत संस्कार किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने इसी प्रकार से सभी पर्वत के संस्कार किया। सैयदचल विन्याचल मैना गंधमंदरा माली मलय महेंद्र मणियाचारी सबको श्री हरि ने परंत पूजन किया। श्वेतगिरि ने नीलगिरि ने शुंगाचंद्र स्थान में मानिसचल कैलाश लोको पर्वत के पूजन ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। साथ ही पर्वतवासी के पूरे पूजा बस किया गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ सबके स्वागत संस्कार किया अच्छी तरह से किया। फिर दूसरे दिन बारात ले लौट आई। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमंदर पर्वत तक वर के साथ आया। शिव पार्वती दोनों महातेजवी पति हाथी पर रूढ़ होकर शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। देवराज कुबेर पुष्प विमान पर बैठे थे। पासधारी अरुण मंगल पर अमराज भैंसे पर सवार थे। परगण अतरा में सब थे। जब इसके कन्या दान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए थे। हेमान इस प्रकार तीनों लोक में विख्यात हो गया। जिनके जीवा के भाग भगवान शंकर के 2 अक्षर वाला नाम हो शिव विराज में रहता है धन्य है वो महात्मा पुरुष है। आज भी जिसने शिव अभिलाषी नाम के उच्चारण किया है वो निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र है। महादेव थोड़ा सा बेल पत्र पा के सदा खुशी रहता है। फूल जल अर्पित करने से भी खुश हो जाती है। भगवान शिव सदा सदा सबके लिए स्वरूप है। पुष्प भी जल से खुश हो जाती है। इसके सबसे उनकी पूजा करना चाहिए। शिव जी जगत में मनुष्य के महान सौभाग्य प्रदान करते हैं। महान है ज्योति हजाम परमेश्वर है। इसी महिमा वाले देव आदि विष्णु देव भगवान शिव के सभी देवते पूजे किए थे।